Hello students, hope you all are fine in this pandemic situation. Now we start our chapter 2 in the history from hunting gathering to growing food. इसका मतलब होता है कि hunting मतलब शिकार करना, gathering मतलब collect करना food को. ओके नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर तुषार ट्रेन जर्नी. तुषार वो एक स्टूडेंट है, उसकी वो जब ट्रेन में जा रहा है तो उसकी जर्नी में क्या हुआ था वो दिखा रहा है यहाँ पे. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग. तुषार वह दिल्ली से चेन्नई जा रहा है उसके कजिन के वेडिंग शादी में. दे वे ट्रैवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट. अब उसको विंडो की सीट मिल गई थी तो वो वहाँ से ट्रेन में बाहर का सारा देख रहा था. हिज नोज ग्लड टू द ग्लास पैन एज ही वॉच द ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड. जब वो बाहर देख रहा था विंडो से तो उसने देखा कि ट्रीज एंड हाउसेज है वो वहाँ से छूट रहे, ट्रेन आगे जा रही है. उसके अंकल ने जब उसके शोल्डर के ऊपर उसका हाथ रखा तब वो देखा और बोला, डू यू नो दैट ट्रेन्स वेर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो. क्या आपको पता है ट्रेन है ना वो 150 ईयर्स पहले की चल रही है, तब पहले ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था. एंड another. Did they spend their entire lives whenever they were born? Not quite. देन तुषार ने क्या बोला, तुषार को ये हुआ कि अगर पहले के ज़माने में देखो वो वन प्लेस से अदर प्लेस पे नहीं जा रहे थे, एक ही जगह पे रह रहे, तो वो लोग कैसे रहते होंगे. वो लोग एक ही जगह पे उसकी लाइफ सेट की होगी तो वहाँ पे चलता होगा, कभी कहीं पे ना जाए तो वो सो. ओके तो वही हमें ये चैप्टर में फाइंड करना है. द अर्लीस्ट पीपल, पहले के ज़माने के जो लोग थे, वाई वेर थे ऑन मूव, वो क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे. We know about the people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है. तो वहाँ पे वो लोग सब कॉन्टिनेंट में और वो जगह पे रहने के लिए रहते थे. टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज अ हंटर गेदर्स. आज के ज़माने में हम उसको क्या बोलते हैं, हंटर गेदर. हंटर मतलब शिकार करना, गेदर्स मतलब कलेक्ट करना. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड. They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and the eggs. वो लोग क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल था उनका, वो शिकार करते थे, फिर वो जो फिश को पकड़ते थे, बर्ड को पकड़ते थे, उसके फ्रूट गैदर करते थे, रूट, ये जो नट्स होते, सीड्स होते, लीव्स होते थे, एग्स होते थे, वो सारा का सारा वो कलेक्ट करते थे खाने के लिए. क्योंकि पहले के ज़माने में दे ऑल डोंट नो हाउ टू कुक द फूड, सो दे ऑल कलेक्ट द फूड. हंटर गेदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस. उन लोगों के लिए भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के बहुत सारे रीजन्स थे. तो उसमें से द फर्स्ट रीज़न इज़ इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो अगर बहुत सारे टाइम के लिए एक ही प्लेस पे रहते हैं तो क्या होता था उन लोगों के साथ, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज. तो वो जितना भी अवेलेबल थे प्लांट थे, एनिमल का वो जो शिकार करके निकलना पड़ता है, इसलिए दे विल आर मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस. नाउ द सेकेंड पॉइंट. Second, animals move from place to place either in a search of a smaller prey or in the case of the deer and the wild cattle in search of the grass and the leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. फिर एनिमल्स को भी एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, क्योंकि जैसे कि मेन एंड वुमेन होते वो हंटर होते वो शिकार करते हैं, तो फिर अभी एनिमल्स को भी खाने के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे कि डियर, वाइल्ड कैटल, उन लोगों को भी कुछ चाहिए, तो ग्रास चाहिए, लीव चाहिए, तो फिर वो लोग भी वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते थे. नाउ द सेकेंड पेज. द थर्ड पॉइंट क्या है, द प्लांट्स एंड द ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स. जैसे कि प्लांट्स होते, ट्रीज होते, वो जो फ्रूट होते वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट होते हैं. लाइक इन अ समर ज्यूसी फ्रूट्स, in a winter a different apple and chiku and these all are. So people may have moved from season to season in search of the different kinds of the plants. तो people होते थे उनको पता होता था, वो वैसे ही प्लेस पे मूव होते थे सीज़न टू सीज़न की, जहाँ पे उसको उसके प्लांट्स और जो खाने की चीज़ें वो मिल जाए. फोर्थ रीज़न था, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. बिना वाटर, विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. Water is found in the lakes, streams and the rivers. While many rivers and the lakes are perennial with the water throughout the year, बहुत सारी
रिवर्स होती थी, लेक्स होते थे, वो क्या होते थे, वो पूरे के पूरे साल में वाटर रहता था। और बहुत सारी रिवर्स लेक्स होते थे, वहाँ पे पूरे साल के लिए वाटर नहीं था वहाँ पे। अदर्स आर सीजनल, बहुत सारी होती थी वो सीजनल होती थी। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन द सर्च ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब ये ड्राई सीजन आती थी कि पानी सूख जाता था, तब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हैव, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हु फाइंड आउट अबाउट द हिस्ट्री, हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गेथर्स मेड एंड यूज्ड। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ द स्टोन्स। टूल्स मतलब वो जो औजार बनाते, वो जो स्टोन्स के बनाते थे, वुड एंड द बोन, वुड के बनाते थे, बोन के बनाते, बोन मतलब हड्डियों के बनाते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। फिर वो क्या करते थे, वो सारी चीज़ें वो लोग सर्वाइव करने के लिए यूज़ करते थे। सम ऑफ दिस स्टोन्स टूल्स वेर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। बहुत सारे ऐसे जो टूल्स होते हैं, जो औजार होते हैं, वो उससे बोन होता है, हड्डी होती है, खाना होता है, वो कट करने के लिए यूज़ करते थे। स्कार्प बार्क फ्रॉम द ट्रीज में से होता था, उसका भी यूज़ करते थे। हाइड्स जो एनिमल की स्किन्स होती थी, उसको निकालने के लिए यूज़ करते थे। चॉप फ्रूट कटिंग के लिए यूज़ करते थे। रूट्स को उखाड़ने के लिए यूज़ करते थे। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood. देखो वो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि बहुत सारे वो जो एरोज़ वाले होते हैं आगे से, वो उनका वो जो शिकार करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें वो इजीली हो जाता था। किसी भी कुछ भी चॉपिंग करना हो, कटिंग करना हो, तो इसके लिए भी वो लोग यूज़ कर लेते थे। विच वॉज यूज एज फायर वुड। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हंट्स एंड द टूल्स। वुड होता था वो भी, ये जो हंट्स के लिए जो था उसके लिए यूज़ होता जाता था। ओके, नाउ इन द पेज नंबर 3, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। प्लेस कैसे चूज़ करते थे, कहाँ पे रहना है। लुक एट द मैप टू बिलो, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गेदर्स। यहाँ पे जहाँ पे इन द मैप में ट्राइंगल की जो रेड कलर की साइन है, वहाँ पे क्या आर्कियोलॉजिस्ट वो जो हिस्ट्री फाइंड करते थे, उन लोगों ने थे फाइंड गेदर्स लिव्ड इन अ मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर इन द मैप। बहुत ही कम है वो यहाँ पे मैप में दिखाई दे रही है। मैनी साइट्स वेर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ द वाटर। बहुत सारे लोग कहाँ पर रहते थे, जहाँ पे भी वो जो वाटर का सोर्स मिल जाता था वहाँ पे रहते थे। लाइक सच एज द रिवर्स एंड द लेक्स, उनके पास में रह जाते थे। यहाँ पे जो मैप दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने फाइंड किया था कि कहाँ पे क्या कौन कौन रहते थे। जहाँ पे ट्राइंगल की रेड साइन इज देर, देर वेर hunter and gatherers, people are stayed there. Okay, people were stayed there. Okay, then here Bhimbetka, then the Hansgi, Kurnul caves, there are the place that hunter gatherers stayed there. Okay, now जो भी अदर साइन है ना, स्क्वायर की या स्टार की, वो हम आगे आगे चैप्टर में देखते जाएंगे, तब ये मैप हम देखेंगे। नाउ इन द पेज नंबर 4, as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. यहाँ पे क्या होता था कि वो जो स्टोन्स होते, वो जो पत्थर के जो बनते थे ना, वो जो औजार बनाती है, टूल्स थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल। ये लोग हैं ना, वो बहुत ही सारे ऐसे जो अच्छे अच्छे स्टोन्स हो, वो टूल्स हो, वो सारी क्वालिटी की है, वो ये लोग इजीली अवेलेबल उन लोगों को मिल भी जाते थे। नाम इन द ग्रीन बॉक्स रॉक पेंटिंग एंड वॉट दे टेल अस, वो लोग पेंटिंग भी कर लेते थे। यहाँ से हमें पता चलता है कि उन लोगों को पेंटिंग भी आती थी। यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कोई भी एक एनिमल आगे जा रहा है और पीछे कोई भी एक वो जो पर्सन है वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल Some of the best examples are from Madhya Pradesh and the southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with a great accuracy and the skill. So skill दिखाई दे रही है. Okay. Now here in the left side भीमबेटका इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. अभी वो जो भीमबेटका है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर है. दिस इज़ एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. यहाँ पे जो केव्स एंड जो रॉक शेल्टर्स थे वो थे वहाँ पे.
People choose these natural caves because they provide shelter from the rain, heat, and the wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live there? लोग क्यों ऐसी जगह रहना वो लोग पसंद करते होंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे ये नेचुरल केव दी गई है. नेचुरल केव का मतलब होता है वो जो स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स की वो नेचुरली वहाँ पे ऐसी केव्स गुफा की तरह बन जाता है वो. फिर वो वहाँ पे सब लोग रहना स्टार्ट कर देते थे. वो जो नर्मदा वैली थी उसके पास था, तो वहाँ पे वैली का मतलब होता है घाटियाँ. वहाँ पे सब लोग रहना स्टार्ट कर देते थे. ऐसे नेचुरली वो जो केव्स होता है वो बनी हुई होती है. नाउ इन द पेज नंबर 5, साइट्स are places where the remains of the things, tools, pots, building, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under the water. You will learn more about different sites in the later chapter. साइट्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ होती है, जहाँ पे टूल्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, वो जो सारी थिंग्स होती है वो वहाँ पे मिल जाती है, वो जो यहाँ पे बनती है. तो ये सारी प्लेसेस होती है, उसको साइट्स बोलते हैं. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर. जो फायर थी वो कैसे फाइंड हुई थी? फाइंड आउट द कुरनूल केव्स ऑन द केव्स है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल के साथ कुरनूल केव्स. तो पहले वहाँ पे क्या था, कुरनूल केव्स के ऊपर वहाँ पे पहले फायर बर्न का वो जो केव्स थी वहाँ पे मिला था. ट्रेसिस ऑन द एस हैव बीन फाउंड हियर. ASH, एस का मतलब होता है वो जो आग जलने के बाद वो जो राख जैसा मिलता है ना, उसको एस बोलते हैं. दिस सजेस्ट दैट पीपल वेर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ द फायर. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि तब देखो फायर वाला काम है वो उन लोगों को फेमिलियर हो गए थे वो चीज़ से. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स. फायर बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती होगी, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ द लाइट के लिए, टू रोस्ट मीट, मिल्क को पकाने के लिए, टू स्केयर ऑफ एनिमल्स को पकाने के लिए. व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर द टुडे. आज के ज़माने में हम किसके लिए फायर यूज़ करते हैं? अभी तो हम बहुत से लेके काम के लिए यूज़ करते हैं. फर्स्ट तो हम कुकिंग के लिए ही तो चाहिए हमें, है ना. नेम्स एंड द डेट्स in the green box. Names and the dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो हिस्ट्री फाइंड करते थे, उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े नाम दिए थे वो जो टाइम था उसको डिस्क्राइब करने के लिए. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलेयोथिक. इसका मतलब होता है कि वो जो बहुत ही पुराना टाइम था ना, उसको नाम दिया था पैलेयोलिथिक. दिस कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स. वो 2 ग्रीक वर्ड से आया था. पैलेयो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग होता है स्टोन. बहुत ही पुराने ज़माने के वो जो स्टोन्स मिले थे उस ज़माने को पैलेयोलिथिक नाम दिया था. ओके. द नेम points to the importance of finds of the stones and the tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago. 2 million years पहले की ये जो बात थी, to about 12,000 years ago. इतने सालों के पहले की upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of the human history. ये जो सारा का टाइम था, लोअर टाइम, मिडल एंड अपर, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वो जो बहुत ही पुराना 2 मिलियन ईयर सालों के पहले की बात थी, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दी थी, लो, मिडल एंड अपर. तो इसमें क्या था, जो भी यहाँ की वो ह्यूमन थी उसकी हिस्ट्री 99% यहाँ पे कवर हो गई थी. सोचो, द पीरियड वेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस. जब भी यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज आने लगे धीरे धीरे, बिगनिंग अबाउट द 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक. मतलब वो मिडल वाला स्टोन था. वो मिडल के वो जो पुराने मिडल वाले पार्ट में, पुराने से थोड़े आगे वाला टाइप, 12,000 से लेके 10,000 तक का टाइम. वहाँ पे कौन सा टाइम था? 2 मिलियन से लेके 12,000 तक का टाइम था, उसको हम पैलियोलिथिक टाइम कहते थे. अभी जो टाइम 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स का है उसको मेसोलिथिक, मिडल वाला स्टोन जो मिला था वो टाइम बोलेंगे. ओके. Stone tools found during these periods are generally tiny and are called माइक्रोलिथ्स. वो जो स्टोन्स मिले थे वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स थे, इसलिए उसको माइक्रोलिथ्स भी कहा जाता था. माइक्रोलिथ्स वेर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज द सोर्स एंड द सिकल्स एट द सेम टाइम.
older varieties of the tools continued to be in the use. यहाँ पे क्या होता है, ये जो सारा टाइम था उसमें जो स्मॉल स्मॉल स्टोन्स थे वो मिले. देखो स्टोन्स तो ऐसी चीज़ है कि वो जब से स्टार्ट है तो अभी तक भी वो स्टोन्स है वो मिल रहे हैं, अलग अलग है. एट द सेम टाइम वही टाइम पे क्या हुआ था, ओल्ड वेराइटी ऑफ द टूल्स थी वो भी वहाँ पे जो यूज़ हो रही थी. द नेक्स्ट स्टेज, वो जो थर्ड वाला टाइम था, फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, अब 10,000 साल पहले की बोलते हैं. देखो यहाँ पे, what do you think the term Neolithic means? We have also mentioned that the names of the some places, you will find the names of many more places in the later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call them. अभी पहले के ज़माने में वो लोग जो लोग रहते थे पास में, वो लोग उसको क्या नाम से पहचानते थे वो हमें तो पता नहीं है. ओके तो वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे. नाउ पेज नंबर 6 इन दिस अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. जैसे जैसे धीरे धीरे एनवायरनमेंट में भी चेंज आने लगे. अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 पहले की अगर हम बात करें तो देयर वेर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. वो जो क्लाइमेट था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस थे हमारी वर्ल्ड में. with a shift to relatively warm condition in many areas. This led to the development of the grasslands. तब क्या था कि वो जो वहाँ पे वार्म कंडीशन थी, मतलब वो गर्म वाली कंडीशन थी, वैसा क्लाइमेट रहता था. इन द मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रासलैंड. धीरे धीरे वो जो ग्रासलैंड का था वो भी डेवलप होने लगा था. दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड द केटल एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास. तब ये जो सारे एनिमल्स थे वो भी डेवलप होने इंक्रीज़ होने लगे थे. जैसे डियर है, एंटेलोप है, गोट है, सीप है, कैटल एंड द एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास. वो जो ग्रास के ऊपर वो जैसे डिपेंड करते थे, सर्वाइव करते थे, तब वो भी एनिमल्स है वो इंक्रीज होने लगे थे. दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नॉट फॉलोड दैम, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped the people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also become an important. सीज़न में उसका फूड भी जैसे कि ग्रास है वो भी वैसे ये चेंज होता है समर विंटर मानसून में देखा जाए तो. तभी वहाँ पे वो वार्म कंडीशन ज़्यादा होती थी, क्लाइमेट वैसा ज़्यादा रहता था. तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे पीपल को भी पता चलने लगा, जो लोग रहते थे, कि उन्होंने भी हर्डिंग करना शुरू किया, उसको वो पालना स्टार्ट कर, रियरिंग करना स्टार्ट कर दिया. उनको वो जो उसको भी है एनिमल के साथ भी वो लोग ऐसे हंटिंग करना काम कम कर दिया. फिशिंग इज़ ऑल्सो बिकम अ इम्पोर्टेंट. फिशिंग भी वो लोग करने लगे धीरे धीरे. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है कि वो जो फार्मिंग एंड हर्डिंग की वो जो बिगनिंग स्टार्ट होता है. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग grasses इंक्लूडिंग wheat, barley, rice grew naturally in the different parts of the subcontinent. जो हमारे सब कॉन्टिनेंट वाले पार्ट्स थे वहाँ पे क्या हुआ था, धीरे धीरे टाइम जाते जाते वो जो सेवरल ग्रेन्स, अलग अलग के जो ग्रेन्स थे, वो जो ग्रासेस के अंदर वो जो गेहूँ जो वेट होते हैं, वो बैली जो राइस थे, वो ग्रो नेचुरली वहाँ पे ग्रो होने लगे थे. मेन वुमेन चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज अ फूड. वो जो मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन थे वो कलेक्ट करने लगे थे. लर्नड वेयर दे ग्रू एंड दे वेर डिपेंडेड. वो जो उसको फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि देखो इसको हम फार्मिंग भी कर सकते थे, फिर वो लोग उसको ग्रो अप करने लगे. These may have led them to think about growing plants on their own. In this way people become farmers. slowly क्या हुआ थे ना, वो लोग फार्मर बनते गए. उन लोगों को पता चला कि ऐसे हम ग्रो करेंगे तो फिर वो हमारे ही काम आ सकते हैं. पहले उन लोगों ने क्या किया कि पहले वैसे ही दो तीन सीड से वो या बर्ली या किसी के भी डाले, फिर उनको ये हुआ कि इसमें से बहुत सारा जैसे हुआ, तो फिर धीरे धीरे इन लोगों को पता चला कि अगर हम लैंड के ऊपर ये सारा करें तो ये भी हमें काम आ सकता है. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टाइम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम. जहाँ पे रहते तो पीपल उन लोगों ने क्या किया, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट. वो लोग ये देख के वो जो पेट एनिमल्स थे उन लोगों के फूड का ये देख के उन लोगों को सेल्टर के लिए, फिर उन लोगों को धीरे धीरे वो भी बात समझ में आने लगी. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. पहले का वो जो जंगली कुत्ता था ना, वो पहले पेट एनिमल मतलब उनको सब पालने लगे. लेटर पीपल
Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals such as the sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds. हर्ड्स मतलब उनको जो रखते हैं चरवाए के लिए लेके जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, बहुत सारे थे वो जो ग्रास खा लेते थे, वो जो सारे एनिमल्स थे, सीप थी, गोट थी, ये सारे. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स. पीपल थे वो जो उन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स से. दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स. फिर उनको ये भी समझ में आने लगा कि ऐसे वाइल्ड एनिमल से ये सारे जो भी पेट एनिमल है उनको बचाना चाहिए. फिर वो लोग धीरे धीरे इन लोगों को भी प्रोटेक्शन देने लगे. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड. हम आप कभी ये सोच सकते हो कि ये डॉग है वही फर्स्ट एनिमल क्यों हुआ था, वो जो पेट एनिमल था वो. डोमेस्टिकेशन में यहाँ पे जो ग्रीन कलर का येलो कलर का बॉक्स दिया है, now in the domestication we start in the other lecture. Okay, now thank you so much students.